बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि MQM ने कराची और हैदराबाद में सियासी पावर शो की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रुकन सिंध असम्बली जावेद हनीफ ने कराची में 12 मार्च की इजाज़त के लिए कमिश्नर कराची को ख़त लिख दिया है। तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताएगा ख़त में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, MQM ने कराची और हैदराबाद में सियासी पावर शो दिखाने की तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं। MQM की जानिब से कराची में 12 मार्च को बागे जिना में जलसा करने का फैसला किया गया है, जबकि 17 मार्च को MQM हैदराबाद पक्का किला ग्राउंड में जलसा करने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में MQM के रुकन सूबाई असेंबली जावेद हनीफ की जानिब से कमिश्नर कराची को एक खत लिखा गया है, जिसमें उन्हें जलसे की इजाजत देने और दीगर सिक्योरिटी फराहम करने से मुतालिक जो है वो दरख्वास्त की गई है। MQM ने फैसला किया है कि वो अवामी ताकत का जो है मुजाहिरा करेगी कराची और हैदराबाद में। आइंदा चंद रोज में MQM की जानिब से हैदराबाद की इजाजत जो है वो तलब की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। सिंध के सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली कहते हैं कि सूबे में मेयर्स और चेयरमैन के इंतखाबात जल्द से जल्द करवाए जाएं, क्योंकि मुंतखब लोगों की अदम मौजूदगी से बल्दियाती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस हो चुके हैं। कराची के मेयर का इंतज़ार हो रहा है। सिर्फ कराची नहीं, सक्खर और हैदराबाद डिवीज़न के मेयर्स का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जानिब से नतायज नहीं आ रहे। आज मैं सिंध के आइन साज ऐवान में मौजूद हूँ, सिंध असम्बली में। तो आइए हम कुछ वज़रा से, कुछ अरकान असम्बली से इस मामले पर बात करें। समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द कराची में जो मराइल रह गए हैं बल्दियाती इलेक्शन को मुकम्मल करना चाहिए, बल्कि शायद पूरे सूबे सिंध में रह गए उनको मुकम्मल करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने डिजिटल मरदमशुमारी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं शहरियों को डिजिटल मरदमशुमारी के डाटा तक रसाई क्यों नहीं दी जा रही? जब तक आवाम को एक्सेस नहीं मिलता, मरदमशुमारी नाकाम रहेगी। डिजिटल मरदमशुमारी पर अमीर जमात इस्लामी कराची भी बोल पड़े। इदारा नूर हक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले, डिजिटल मरदमशुमारी की जमात इस्लामी मॉनिटरिंग कर रही है, लोगों को रजिस्टर्ड भी करा रही है, शहरियों को डाटा तक एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। एक और फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है। जो मरदमशुमारी इस वक्त की जा रही है, हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो ये मालूमात नहीं दे रहे कि कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है ऑनलाइन। ये वो पहला मरहला है कि जिससे पता चल जाता है कि ये बाद में क्या करेंगे। जब आप ना मालूमात फराहम करेंगे, ना एक्सेस देंगे, तो ये पूरा का पूरा अमल भी माजी के अमल की तरह फ्रॉड अमल साबित हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बना दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का आलाकार बनकर बल्दियाती इंतखाबात के अमल को मुकम्मल नहीं कर रहा, शहर कचरे का ढेर बन गया है। जमात इस्लामी की तरफ से यह अर्ज की वहां पर कि भाई आप उन 11 यूसियों को तो ऐलान आप 16 जनवरी को कर सकते थे, तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस जो कोर्ट लगी हुई थी उस वक्त उसमें कहा कि आपकी दरख्वास्त आ गई है और हम जल्द इसका फैसला करेंगे। लेकिन 22 तारीख से आज 27 तारीख हो गई है। इससे हम क्या समझें? इससे हम ये समझें कि इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के हाथों यरगमाल है। जिस तरह से वो कह रहे हैं उस तरह से काम हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी ने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन सैयद खालिद रजा के कत्ल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत की और हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारिस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। MQM ने मरदमशुमारी पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MQM की जानिब से खाना शुमारी के लिए वक्त को नाकाफी करार दिया गया है। मरदम शुमारी पर एतराज सामने आ गया। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफा कमाल ने बहादराबाद मरकज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरदम शुमारी की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। खाना शुमारी के लिए 3 दिन का वक्त नाकाफी है। 75 साल बाद भी दुरुस्त ना गिने जाने का खौफ लम्हा फिक्रिया है। ये जो खुश शुमारी का काम है, ये इसकी डेट को बढ़ाया जाए। ये डेट्स बहुत कम है। खुश शुमारी का काम जो चल रहा है, इनकी डेट्स को बढ़ाया जाए। खुश शुमारी की जो डेट है इसको बढ़ाया जाए। फिर जो उसके बाद घरों की खाना शुमारी का काम शुरू होगा, उसके लिए सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया गया है। सिर्फ 3 दिनों का टाइम दिया गया, ये नाकाफी है।
मुस्तफा कमाल बोले कि हमारे मुतालबे पर 7वीं मर्दमशुमारी वक्त से पहले हो रही है। कराची के शहरी डिजिटल मर्दमशुमारी के जरिए खुद को रजिस्टर्ड कराएं। अगर हम खुद को नहीं गिनवाएंगे तो अपनी आने वाली नस्लों पर जुल्म करेंगे। आज से एमकेएम मर्दमशुमारी से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए राब्ता मुहिम का आगाज कर रही है और पूरे पाकिस्तान और खास तौर पर सिंध और शहरी इलाकों के लोगों से कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते होश करिए और खुद को अलर्ट कीजिए और इस डिजिटल मर्दमशुमारी में खुद को काउंट करवाएं। एमकेएम के रहनुमा के मुताबिक माजी में की गई तमाम होशियारियों का खुमियाजा मुल्क भुगत रहा है। पाकिस्तान को बहरानों से सिर्फ कराची ही निकाल सकता है। कैमरामैन फरहान अली के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21। मर्दमशुमारी से मुतालिक शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए एमकेएम की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के साथ बहादुराबाद मरकज़ पर भी कैंप लगा दिया गया है। कैंप में शहरियों को 7वीं मर्दमशुमारी से मुतालिक आगाही फराहम की जा रही है। तफसीलात बताएंगे शुएब मुख्तार। बिल्कुल, शहर कायद में डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जहां मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स लगाए गए हैं, वहीं बहादुराबाद मरकज़ पर भी एक कैंप लगा दिया गया है। इस कैंप में जो है यहां आने वाले शहरियों को जो है मर्दमशुमारी से मुतालिक जो है मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ज़िम्मेदारान भी एमकेएम के मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। ये बताइएगा, मर्दमशुमारी जो है वो जारी है, डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज़ हो गया है, तो क्या एमकेएम मुतमईन है तमाम तर प्रोसेस से डिजिटल मर्दमशुमारी के? अच्छा, अभी ये चल तो रहा है। ये अभी जैसे हमने यहाँ पे सेंसस मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है एमकेएम ने, ये मरकज़ के ऊपर इसी तरीके से शहर में 12 जगहों पे इसी तरीके से कैंप कायम कर दिए गए हैं। तो उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो अभी तक के हमने रेक्टिफाई किए हैं कि वो OTP जो है वो थोड़ा लेट आता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम, और फिर हमने जो ये कैंप्स बनाए वो इसलिए बनाए कि जो लोग आएँ जिनको नहीं ये फेमिलर हैं इससे डिजिटल के हवाले से कि किस तरीके से सेल्फ इन्फॉर्मेशन और खुदशुमारी का प्रोसेस को आपने करना है, तो वो हम उसमें भी हेल्प आउट कर रहे हैं। तो अभी तक ये रेक्टिफाई हुए हैं कि वेबसाइट डाउन भी हो जाती है और ये OTP आता है तो वो नहीं आता, 2 मिनट का इसका टाइम होता है, ट्रैफिक जब ज़्यादा होता है तो वो बैठ भी जाती है। तो फ़िलहाल ये अभी इसको हम सारा मॉनिटर कर रहे हैं। 12 टाउन्स में और भी जगह पे एमकेएम की तरफ से कैंप लगे हैं, मरकज़ पे भी कायम है, तो इस पे काम जारी है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 12 मकामात पर एमकेएम की जानिब से जो है कैंप लगाए गए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद मकामात पर भी जो है वो कैंप लगाए जाएंगे। अगर दुरुस्त मर्दमशुमारी होगी तो शहर के वसाइल में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत ने अमन व अमान की खातिर गैर रजिस्टर्ड और डुप्लीकेट्स नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं असलहा लेकर चलने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध असेंबली मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था कि कानून पर सख्ती से अमल होगा, कोई भी सिफारिश कबूल नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां कब्जे में ले लेंगे, डुप्लीकेट्स नंबर प्लेट्स की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो भी SOPs रखी गई हैं, चाहे वो नंबर प्लेट्स के हवाले से कि डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन या अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियां जो अब जब्त होना शुरू हो जाएंगी। शर्जील इनाम कहते हैं कि लोग लाइसेंस का असला अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इसकी नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर आपके पास आपका लाइसेंस्ड वेपन है, आप गाड़ी में कैरी कर सकते हैं। इशू है डिस्प्ले ऑफ वेपन पे कि आप उसकी नुमाइश नहीं कर सकते। उस नुमाइश से आप किसी को में टेरर फैला नहीं सकते, किसी को खौफ में मुब्तला नहीं कर सकते। शर्जील इनाम मेमन मजीद कहते हैं कि इमरान खान के टाइगर्स कहाँ हैं, जेल भरने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे। देखिए, हमने तो उनको इतनी अच्छी ऑफर दी हुई है इमरान खान के टाइगरों को कि जितनी भी टाइगर फोर्स थी, जितने भी जवान थे, कि आप पूरे मुल्क की तरह आप सिंध में भी इसको सेलिब्रेट करें। आपका बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको सेलिब्रेट करें। और उसमें एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये मैंने वाहिद किसी को ऑफर दी है कि आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी जाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जिन लोगों को गाड़ियों के नंबर प्लेट्स नहीं मिले वो महकमा एक्साइज से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। को बताएं कि सिंध सरकार ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के फील्ड अफसरान को बगैर इजाज़त के हेडक्वार्टर छोड़कर सूबाई सेक्रेटेरिएट आने पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद कर दी है। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के फील्ड में काम करने वाले अफसरान को बगैर किसी इजाज़त के हेडक्वार्टर छोड़ के सूबाई सेक्रेटरी आने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से
महकमा वर्क एंड सर्विसेज के सेक्रेटरी इमरान कासिम ने शहरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सेक्रेटरी ने जो है खासतौर पर फील्ड में काम करने वाले तमाम तरफदारों को बगैर किसी इजाजत के हेडक्वार्टर छोड़ने पर जो पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से बगैर इजाजत से हेडक्वार्टर छोड़कर महकमा वर्क एंड सर्विस करने वाले अफसरान के खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला कर लिया। इनको सख्ती से पाबंद किया गया कि वो किसी अपने बाला हुकाम से इजाजत दिए बगैर सिंध सेक्रेटरी से तारुफ न करें। जो सिंध सेक्रेटरी आएगा उनके खिलाफ महकमा जारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, आज़ाद नूरियो आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम में इजाज़त और डिटेलमेंट पर की गई तमाम तकर्रुर तबादले मनसूख कर दिए। महकमा कॉलेज तालीम ने डायरेक्टर जनरल कॉलेज तालीम और रीजनल डायरेक्टर को हुक्मनामा जारी कर दिया। मकामी सतह पर सिर्फ 1 से 16 ग्रेड तक तकर्रुर तबादले किए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नूरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम के तमाम कॉलेजेस और महकमे में जो है जो इजाजत के साथ इसके साथ साथ सेटलमेंट पर जो तकर्रुर तबादले कर दिए थे, उन तमाम तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशन है उनको खानादम करार देकर यानी मनसूख करार दे दिया है। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जो हुक्मनामा DG कॉलेज सिंध, इसके अलावा डिवीजन के रीजनल डायरेक्टर जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्कर, लारकाना, शहीद जैनबाद और मिर्पुखान डिवीजन शामिल है, जिनको अहकाम जारी किए गए हैं कि इससे कबल जितने भी तकर्रुर तबादले इजाजत या सेटलमेंट की बिना पर किए गए हैं तमाम तर को मनसूख समझा जाए। जहाँ पर पहले तैनात थी वहाँ पर तैनाती की जाए। इसके अलावा इनको इजाजत दे दी गई है कि सिर्फ 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की वो तकर्रुर तबादले कर सकते हैं, बाकी 17 से ऊपर ग्रेड के मुलाजमीन के तकर्रुर तबादलों के इख्तियार उनसे वापस ले लिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो आपका। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक शुरू होने के करीब पहुंच गई है। इमरान इस्माइल, आफ्ताब सदीकी का कहना है कि जेल भरो तहरीक में तमाम रहनुमा और कारकुनान हिस्सा लेंगे। कराची क़यादत ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जेल जाने की तारीख दे दी। बोले मंसूबा बना लिया है कि कौन कौन जेल जाएगा और कौन वकीलों से राब्ते में रहेगा। जेल भरो तहरीक के लिए जिसमें हमारे तमाम MNA, हमारे तमाम MPs, पार्टी के कारकुन, पार्टी के अहदेदार उसमें हिस्सा लेंगे। नाम तो हमने सबके लिख लिए हैं, लेकिन हमने प्लान क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसने जेल जाना है, कौन सी कमेटियाँ होंगी जो जेल रिलीफ की कमेटियाँ होंगी, कौन सी कमेटियाँ होंगी जो हमारे वकला के साथ राब्ते में रहेंगी, और कौन से लोग होंगे जिनके हमने जेल में भी देखभाल करनी है और जेल से बाहर भी। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा कहना है इमरान इस्माइल का, जिन्होंने आज आफ्ताब सिद्दीकी के हमरा इंसाफ हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की। इमरान इस्माइल ने कहा कि कल से जेल भरो तहरीक शुरू होगी। सब मंसूबे बना लिए हैं कि कौन जेल जाएगा और कौन वकीलों से राब्ते में रहेगा। खान साहब बैठे हैं पंजाब में और वहीं से ये तहरीक शुरू हुई थी, और हमने एक दिन में एक शहर से ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। तो सिंध की बारी आते हुए और कराची की बारी आते हुए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब प्लानिंग इसकी शुरू हो गई है। 1-2 दिन में एजाज चौधरी साहब भी कराची आएंगे, उनसे हमने दरख्वास्त की कि वो कराची आएँ और यहाँ पे आके सिंध का प्लान हमारे साथ बैठ के कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब सिंध का शुरू होगा तो पंजाब और KP के हमें रोकना होगा। PTI रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी ने कराची पुलिस की अहलियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। कराची पुलिस का अपना ऑफिस सिक्योर नहीं है, और उसकी वजह यह है कि सारी पुलिस जो है प्रोटोकॉल पे लगी हुई है, और प्रोटोकॉल किन लोगों को दिया जा रहा है वो आप सबको मालूम है। इंसाफ हाउस में PTI रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलीम आदिल शेख भी मौजूद थे। रहनुमाओं ने सैयद खालिद रजा के कत्ल की मजम्मत भी की। कैमरामैन फरहान के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कराची एयरपोर्ट पर CA के आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल सफाई करने वाले अमले समेत दीगर शोबाजात के मुलाजमीन सरापा एहतजाज, जिसके बायस एयरपोर्ट पर गंदगी और कूड़ा जमा हो गया है। दूसरी जानिब तर्जुमान सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट के अंदर गंदगी जमा होने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि एयरपोर्ट का निज़ाम बदस्तूर एहसन तरीके से चल रहा है। एयरपोर्ट के अंदर सफाई करने वाले CAA मुलाजमीन अपना काम बखूबी कर रहे हैं। महकमा सेहत सिंध के तहत कराची में 9 अस्पताल कायम करने का प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी कहते हैं कि सूबाई वज़ीर सेहत की हिदायत पर ताख़ीर के शिकार अस्पतालों में OPD शुरू कर दी गई है। इन अस्पतालों के क़याम से शहर में बड़े अस्पतालों पर बोझ कम होगा।
सिंध हुकूमत शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। शहर में 9 अस्पताल के क़याम का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। 9 अस्पताल कराची के मुख्तलिफ अजला में बनाए जा रहे हैं, जिनसे शहरियों की मुश्किलात में कमी के साथ बड़े अस्पतालों पर भी मरीजों का दबाव कम हो जाएगा। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी ने जून के अख्ताम तक तमाम अस्पतालों का काम मुकम्मल होने की नवीद सुना दी। इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी अरसे से इनकम्प्लीट थे, उनमें तकरीबन 9 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो इस जून तक कंप्लीट होकर फंक्शनल हो जाएंगे। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी ने बताया कि अंचोली, बल्दिया टाउन, लांडी, PIB, तेसर टाउन, गड्डाब और आजम बस्ती में बनने वाले अस्पताल मुकम्मल हैं, जिनकी मशीनरी भी खरीद ली गई है। बल्दिया में कार्डिक इमरजेंसी सेंटर है। इसके अलावा आजम बस्ती में हॉस्पिटल एक, PIB में है, ठारो मेंगल में है और तेसर टाउन में है। और बाकी इसकी जो बजटिंग या जो प्रोक्योरमेंट थी वो भी फाइनल अभी जो जिनकी रहती थी वो फाइनल स्टेज पे है। डायरेक्टर हेल्थ कराची के मुताबिक कोरंगी में बंद सेंटर का प्रोजेक्ट मुकम्मल है, जबकि बल्दिया में दाऊदवानी अस्पताल ने भी काम शुरू कर दिया है।